बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है वन पेपर के लिए, जितने भी पाकिस्तान में वन पेपर एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो एसपीएससी का हो, एफपीएससी, पीपीएससी, केपीपीएससी, बीपीएससी, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वन पेपर के, जिनमें हमें जो है वो बबल्स फ़िल करने होते हैं, हमें एमसीक्यूज़ को जो है वो फ़िल करना होता है, उनमें ये लेक्चर की सीरीज़ वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो आज हमारा पाकिस्तानी स्टडी का लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, व्हेन सर सैयद अहमद खान वाज बोर्न। सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए? वो पैदा हुए, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1817 में। उसकी एग्जैक्ट डेट पूछे 17 अक्टूबर 1817 में वो पैदा हुए। सवाल आ जाए कब उनका इंतकाल हुआ। सबसे पहला सवाल कि 1817 में वो कहाँ पर पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। उनका इंतकाल कब हुआ? 27 मार्च 1898 में। कहाँ पर जो है उनका इंतकाल हुआ? अलीगढ़ में। वो दफन कहाँ है? अलीगढ़ में। ठीक है, ये 2 सवाल, 3 या 4 सवाल यहाँ पर हो गए। उनकी मदर का नाम क्या था? अजीमुन्निसा बेगम। उनके बाप का नाम क्या था? फादर का नाम, उनके फादर का नाम था मीर सैयद मीर मुत्तकी। उनकी डेथ कब हुई थी? 1838 में। सर सैयद अहमद खान का जो मैटरनल ग्रैंडफादर था, मतलब उनका जो नाना था, उनका नाम क्या था? उनका नाम था ख्वाजा फरीदुद्दीन। बी जो लिखा हुआ है 1815 में क्या हुआ था? द बैटल ऑफ वाटरलू जो है वो लड़ी गई थी, जिसमें फाइनल नेपोलियन को जो है वो डिफीट हुई थी। ठीक है, अब सवाल एक टेस्ट में मैंने देखा था, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि वाटरलू जो एक बैटल का नाम है, लेकिन वाटरलू एक जो इलाका है वो कौन सी कंट्री में वाक़ है? वो वाक़ है बेल्जियम में। ठीक है, बेल्जियम का कैपिटल क्या है? ब्रसल्स। और ब्रसल्स को क्या कहा जाता है? समहाउ कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है उसको। अगला क्वेश्चन है, व्हेन सर सैयद बिकेम नायब मुंशी। वो नायब मुंशी जो है वो कब बने थे, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट कब बने थे? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1839 में बने थे, आगरा में। ठीक है, अब सवाल आता है कि उनको जो है वो सब जज कब बनाया गया था, या उन्होंने जो जुडिशल एग्जामिनेशन पास किया था तो वो पास करके वो सब जज कब बने थे? 1841 में बने थे। एक और सवाल आता है कि वो चीफ जज कब बने थे? 1846 में बने थे। और एक और सवाल आता है कि वो लोअर कोर्ट के जो है वो जज, या जो है वो एक कोर्ट में बैठते थे जहाँ पर वो स्मॉल इशू एड्रेस करते थे या उनका जो है वो फैसला करते थे, वो उनको कब बनाया गया था? लोअर कोर्ट का जज, मतलब वो 1867 में बनाया गया था। एक और सवाल कि उनकी रिटायरमेंट जो है वो कब हुई थी गवर्नमेंट सर्विस से? वो 1876 में हुई थी। ठीक है, और 1878 में जो है वो लॉर्ड लिटन ने उनको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर भी जो है वो बनाया था। अगला सवाल है, सर सैयद अहमद खान रोट हिज बुक असरुस्सनादीद इन। असरुस्सनादीद जो है उन्होंने कब लिखी थी ये किताब? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1847 में लिखी थी। इसकी 2 और एडिशन जो है वो पब्लिश हुई थी। एक हुई थी दिल्ली से 1856 में, ठीक है, और उसकी 3rd एडिशन जो है वो कब पब्लिश हुई थी? लखनऊ से पब्लिश हुई थी 1870 में। और सर सैयद अहमद खान के बारे में एक और सवाल आता है कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस वक्त वो कहाँ पर जो है वो उनके पोस्टिंग थी? उनकी पोस्टिंग थी बिजनौर में। अगला क्वेश्चन है, व्हेन सर सैयद अहमद खान गॉट द टाइटल ऑफ नाइटहुड। उनको नाइटहुड का टाइटल कब दिया गया था? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1888 में मिला गया था। मतलब उनको सर का टाइटल कब मिला था? 1888 में मिला था। अल्लामा इकबाल को भी सर का टाइटल मिला था ड्यू टू हिज लर्निंग एंड नॉलेज। ठीक है, तो वो टाइटल उनको किसने दिया था? वो दिया था किंग जॉर्ज 5 ने। कब दिया था? 1922 में दिया था। कहाँ पर दिया था? लाहौर में दिया था। ठीक है, ये वही किंग जॉर्ज 5 है जिन्होंने दिसंबर 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल की जो है वो अनलमेंट कर दी थी। कहाँ पर की थी? दिल्ली दरबार में। अगला क्वेश्चन है, इन ताबीनुल कलाम सर सैयद मेंशन सिमिलरिटीज़ बिटवीन इस्लाम एंड। उन्होंने एक समहाउ तफसील लिखी है बाइबल की, उसमें इन्होंने जो है इस्लाम और कौन से रिलीजन में सिमिलरिटीज़ बताई हैं। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में इन्होंने सिमिलरिटीज़ बताई हैं। और क्रिश्चियन जो हैं उनका जो होली बुक है उसका नाम है क्या? बाइबल, जिसको हम हमारी ज़बान में या इस्लामिक ज़बान में क्या बोलते हैं? इंजील बोलते हैं। और वो किस पे नाजिल हुआ था? वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ था, जिसको ये जीसस क्रिस्ट बुलाते हैं। ओरली कुछ आपको सवाल बताता हूँ एमसीक्यूज़ के फॉर्म को छोड़ के। सवाल आ जाए, सर सैयद ने अपना पहला स्कूल कब कायम किया? 1859 में कायम किया। कहाँ पर कायम किया? मुरादाबाद में। और उसका नाम क्या था? उसका नाम था गुलशन स्कूल। 1859 गुलशन स्कूल मुरादाबाद। और सवाल आ जाए कि सर सैयद अहमद खान ने विक्टोरिया स्कूल कहाँ पर बनाया था?
सबसे पहले आपने क्या याद रखना है, 1863 में विक्टोरिया स्कूल उन्होंने बनाया था। कहाँ पर बनाया था? गाज़ीपुर में, ठीक है। और 1875 में उन्होंने बनाया था MAO स्कूल, ठीक है। वो कहाँ पर? अलीगढ़ में बनाया था। उसका पहला जो है वो हेड मास्टर कौन था? वो था सर हेनरी सिडन्स, ये यहाँ पर हो गया। और उसको जब स्कूल को कॉलेज का दर्जा कब मिला? वो मिला 1877 में। उस कॉलेज की इनॉग्रेशन किसने की? सर लॉर्ड लिटन ने की। सर लॉर्ड लिटन जो कि ब्रिटिश इंडिया के वाइसराय थे, उन्होंने इनॉग्रेशन की। और उसका पहला प्रिंसिपल कौन था? वो था थियोडोर बेक। ये सवाल सारे यहाँ पर हो गए। अगला क्वेश्चन है, साइंटिफिक सोसाइटी वाज फॉर्म्ड इन, साइंटिफिक सोसाइटी को कब बनाया गया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1864 में इसको बनाया गया था। सर सैयद अहमद खान की, बहरहाल इस क्वेश्चन में थोड़ा सा तजाद है कि उन्होंने बनाया था गाज़ीपुर में या मुरादाबाद में, यहाँ पर बहुत सारा तजाद है इसी एरिया में। लेकिन उसको फार्मली लॉन्च कब किया गया था? अगर आपसे पूछे कि लॉन्च उसको कब किया गया था, तो 14 फरवरी 1864 में अलीगढ़ में इसको जो है फार्मली इसको लॉन्च कर दिया गया था। मतलब ये इसकी फॉर्मली डेट है, लेकिन उसको जनवरी में गाज़ीपुर में या मुरादाबाद, इस दोनों शहर में तजाद है, लेकिन फॉर्मली इसको यहाँ पर ही लॉन्च किया गया था। यह बेसिकली एक सोसाइटी थी, एक ट्रांसलेशन सोसाइटी थी, जो कि मॉडर्न ऑथर्स या फॉरेन लैंग्वेजेस के जो भी बुक्स थे या ऑथर्स थे उनको ट्रांसलेट करती थी। उनका अदब, उनका लिटरेचर, उनकी सारी चीज़ें उर्दू में ट्रांसलेट करके लोगों को बेसिकली सिविलाइज्ड करने का एक तरीका था सर सैयद अहमद खान का। अगला क्वेश्चन है, साइंटिफिक सोसाइटी पब्लिश्ड अ जर्नल नेम्ड अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजेट इन। दो सवालों के जवाब यहाँ पर मिल गए। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट कब बना उसका हम जवाब देखेंगे, लेकिन किसने जो है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजेट को पब्लिश करना स्टार्ट किया? साइंटिफिक सोसाइटी ने किया। वो साइंटिफिक सोसाइटी जो कि 1864 में बनी थी। अब इसको कब उन्होंने पब्लिश करना स्टार्ट किया? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1866 में इन्होंने ये स्टार्ट किया। एग्जैक्ट डेट अगर ये पूछे तो 3 मार्च 1866 में किया। दूसरा सवाल कि ये वीकली मैगजीन था। तीसरा सवाल क्यों बनाया गया था इसको? तो प्रोजेक्ट द व्यूज़ ऑफ मुस्लिम ऑन सोशल, मोरल, एजुकेशनल, पॉलिटिकल मैटर्स। मुसलमान बेसिकली क्या कर रहे थे? दे वर बेसिकली ट्राइंग टू टेल द ब्रिटिश अबाउट द इग्नोर प्रॉब्लम्स ऑफ मुस्लिम्स। मुसलमानों को जो भी इग्नोर्ड प्रॉब्लम्स थे, जिनको ध्यान में रखना चाहिए था लेकिन फिर भी इग्नोर किया जा रहा था, तो उनको लाइमलाइट में लाने के लिए इस वीकली मैगजीन को स्टार्ट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, तहजीबुल अखलाक वाज इस्टेब्लिश्ड इन अदर मैगजीन जो है वो पब्लिश किया गया था सर सैयद अहमद खान के दौरान, उसका नाम है तहजीबुल अखलाक, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1870 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था या पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन इसमें जो है वो थोड़ा तजाद है। गूगल पर 1871 आता है, लेकिन हमारा बुक्स में अथेंटिक जो बुक्स हैं वहाँ पर 70 बताता है। किस वजह से? क्योंकि इसकी एग्जैक्ट डेट है वो 24 दिसंबर है। अब 24 दिसंबर है, अगला साल नज़दीक है, इसी वजह से कहीं कहीं पर 1871 भी लिखा हुआ है। इसका पर्पज़ क्या था? सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को बेसिकली वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ लाने के लिए इस मैगज़ीन को स्टार्ट किया था। और इसका दूसरा मतलब था जो डाउट्स क्रिएट किए गए हैं अगेंस्ट द इस्लाम, उनको क्लियर करना और इस्लामिक ब्रदरहुड को जो है वो प्रमोट करना, और मुसलमानों को बेसिकली ये बताना कि विदाउट एक्वायरिंग वेस्टर्न एजुकेशन तो आप जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपके काम भी आएगी। ये सीरीज़ यहाँ से, आज जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, कल हमें यहीं से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो कल हम यहीं से ही शुरू करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।